दोस्तों, क्या आप पानी में रहने वाले खौफनाक जीव मगरमच्छ से भली भांति परिचित हैं? शायद नहीं। असल में बहुत से लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं कि सारे मगरमच्छ जैसे दिखने वाले जीव असल में मगरमच्छ नहीं होते। आमतौर पर किसी भी बड़े दांतों वाले जलचर सरीसृप को ही मगरमच्छ मान लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मगरमच्छ जैसे दिखने वाले जीव वास्तव में 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें घड़ियाल, एलिगेटर और मगरमच्छ नाम मिला हुआ है। कुछ समानताओं के बावजूद इन सरीसृपों की बनावट और व्यवहार अलग अलग होते हैं। सबसे पहले बात घड़ियाल की करते हैं तो घड़ियाल एक गंभीर रूप से विलुप्ति की कगार पर खड़ी सरीसृप प्रजाति है। ये जीव केवल भारतीय उपमहाद्वीप के देशों यानी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार में ही पाया जाता है। अंदाजन पूरी दुनिया में मात्र 1000 घड़ियाल ही बचे हुए हैं। उनमें से 98% घड़ियाल सिर्फ चिड़ियाघरों में ही हैं। जंगलों में अब इस जीव को देखना लगभग नामुमकिन सा ही हो गया है। एक घड़ियाल करीब 15 फीट लंबा और वजन में 300 से 350 किलो भारी हो सकता है। घड़ियाल की पहचान बेहद ही आसान है। इसका मुंह सुराही की तरह पतला और लंबा होता है। नर घड़ियाल की थूथन की नोक पर बड़े बल्ब के आकार की तरह सूजन होती है। अपने पतले और कम खुल सकने वाले मुंह के कारण ही ये जीव ज़्यादा घातक नहीं होता। ये आमतौर पर छोटी मछलियों को ही खाता है, इसलिए इसे मछली खाने वाला मगरमच्छ भी कहा जाता है। घड़ियाल अपना अधिकतर समय पानी में ही गुजारता है। जमीन पर रेंगने के मामले में घड़ियाल बेहद ही धीमा होता है। अगर घड़ियाल का मुकाबला मगरमच्छ या एलिगेटर से किया जाए तो इन घातक जीवों के सामने घड़ियाल कहीं भी नहीं ठहरता। मगरमच्छ और एलिगेटर का जबड़ा घड़ियाल की तुलना में बेहद ही ज़्यादा बड़ा और ताकतवर होता है। ये दोनों जीव घड़ियाल की तुलना में अधिक भारी और तगड़े भी होते हैं और ये दोनों पलक झपकते ही घड़ियाल का काम तमाम कर सकते हैं। अगर हम बात सिर्फ मगरमच्छ और एलिगेटर की ही करते हैं तो इन दोनों सरीसृपों की आकार और बनावट में कहीं अधिक समानता है, लेकिन एलिगेटर जहां सिर्फ अमेरिका और चीन के कुछ हिस्सों में ही पाया जाता है, वहीं मगरमच्छ दुनिया भर में पाए जाते हैं। मगरमच्छ और एलिगेटर में भले ही काफ़ी समानताएं हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि एलिगेटर का नाक हल्का सा चपटापन लिए हुए यू शेप में होता है, वहीं मगरमच्छ का नाक नुकीला और वी शेप में होता है। एलिगेटर का ऊपरी जबड़ा निचले जबड़े की तुलना में कहीं अधिक चौड़ा होता है। यही वजह है कि मुंह बंद करने के बाद एलिगेटर के दांत नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन एक मगरमच्छ के दांत मुंह बंद करने के बाद भी एक दूसरे में फंसे हुए देखे जा सकते हैं, क्योंकि मगरमच्छ का निचला और ऊपरी जबड़ा एक ही समान चौड़ा होता है, जिस कारण इसके दांत नहीं ढक पाते और मुंह बंद करने के बावजूद भी मगरमच्छ अपनी बत्तीसी चमकाता हुआ देखा जा सकता है। मगरमच्छ की त्वचा का रंग भी हल्का हरा या हल्का भूरा होता है, वहीं एलिगेटर गहरे काले भूरे रंग में पाए जाते हैं। अगर बात आकार की करें तो अमेरिकन एलिगेटर अपने चीनी रिश्तेदार की तुलना में कहीं अधिक बड़ा होता है। सामान्य तौर पर इसकी लंबाई 12 से 15 फीट होती है, लेकिन कई बार 20 फीट तक लंबे एलिगेटरों को भी देखा गया है। वजन के मामले में एलिगेटर 450 किलो तक भारी हो सकता है। एलिगेटर सिर्फ मीठे पानी की नदियों या तालाबों में ही मिलते हैं, वहीं मगरमच्छ मीठे पानी की नदियों समेत समुद्री खारे पानी में भी आसानी से देखने को मिल जाते हैं। अफ्रीकी नाइल मगरमच्छ लंबाई में 20 फीट से ज़्यादा बड़े और वजन में 1000 किलो तक हो जाते हैं। यानी ताकत और आकार के मामले में एलिगेटर की तुलना में मगरमच्छ कहीं अधिक बड़ा और ताकतवर जीव है। एलिगेटर और मगरमच्छ दोनों ही जीवों की काटने की शक्ति बेहद ही अधिक होती है। अमेरिकन एलिगेटर की बाइट फोर्स 2980 psi तक मापी गई है, लेकिन मगरमच्छ यहाँ भी एलिगेटर को मात दे देता है। मगरमच्छ की बाइट फोर्स अब तक मापी गई सभी जीवों की बाइट फोर्स में सबसे अधिक है। मगरमच्छ की बाइट फोर्स 3700 psi तक मापी जा चुकी है, लेकिन कुछ जानकारों के अनुसार नाइल मगरमच्छ की बाइट फोर्स 5000 psi तक भी हो सकती है। वैसे मगरमच्छ और एलिगेटर दोनों ही जीवों के बारे में एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि सिर्फ इनके जबड़े बंद होने की ही ताकत इतनी अधिक होती है। जबड़े खोलने के मामले में ये जीव बेहद ही कमज़ोर सिद्ध होते हैं। यही कारण है कि एक साधारण टेप को भी मगरमच्छ या एलिगेटर के जबड़े से लपेटकर उन्हें काबू में किया जा सकता है। मगरमच्छ और एलिगेटर के स्वभाव में भी ज़मीन आसमान का अंतर होता है। एलिगेटर कम आक्रामक स्वभाव का होता है। एक एलिगेटर मछली, कछुए या हिरण जैसे छोटे जीवों पर ही हमला करता है। 1973 से लेकर आज तक सिर्फ 24 इंसानों की जान ही एलिगेटर हमले में गई है।
वहीं मगरमच्छ बेहद ही अधिक आक्रामक स्वभाव का होता है। पानी में घुसने वाली हर चीज को मगरमच्छ अपना दुश्मन समझता है और कई बार बिना भूख के ही शिकार पर हमला कर देता है। मगरमच्छ मछली या कछुओं के अलावा जेबरा और विल्डरबिट्स या भैंस जैसे बड़े जीवों को भी अपनी खुराक में शामिल करता है। ये पानी में घुसने वाले शेर जैसे मांसाहारी जीवों पर भी हमला करके उन्हें मार डालता है। हर साल दुनिया भर में करीब 1000 इंसानों की जान मगरमच्छों की वजह से ही चली जाती है। दोस्तों, जब हम दो जीवों का मुकाबला करते हैं तो उनकी रफ्तार और हमला करने की गति बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि मगर एवं एलिगेटर दोनों ही जीव जमीन पर बेहद ही सुस्त और धीमे होते हैं। एक मगरमच्छ जमीन पर सिर्फ 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही दौड़ पाता है, वो भी सिर्फ कुछ मीटर तक ही। यानी इनके लिए जमीन पर शिकार करना लगभग नामुमकिन ही होता है। वहीं एलिगेटर की जमीनी रफ्तार मगर से कहीं अधिक यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये मगर की तुलना में ज़्यादा दूर तक दौड़ने में भी सक्षम है। अगर बात पानी की जाए तो जमीन पर सुस्त दिखने वाले इन दोनों ही जीवों में पानी के अंदर गजब की फुर्ती आ जाती है। मगरमच्छ और एलिगेटर दोनों ही पानी के अंदर करीब 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैरते हुए देखे गए हैं। हालांकि कुछ जानकार मगरमच्छ की पानी में रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा होने का दावा करते रहे हैं। ये रफ्तार एक ओलंपिक तैराक की तुलना में कोई 4 गुना अधिक है। अब अगर हम एक वयस्क मगरमच्छ और एक वयस्क एलिगेटर के मुकाबले की बात करें तो अब तक हम ये जान चुके हैं कि मगरमच्छ एलिगेटर की तुलना में कहीं अधिक भारी, बड़ा और ताकतवर सरीसृप है। मगरमच्छ के काटने की शक्ति भी एलिगेटर की तुलना में ज़्यादा होती है। साथ ही इसके दांत भी अपने प्रतिद्वंदी से कहीं अधिक बड़े और मजबूत हैं। हालांकि एलिगेटर को कम आंकना भी भूल ही होगी और वास्तव में इन दोनों की लड़ाई में जीतने की अधिक संभावना उस प्राणी की होगी जो पहले हमला करेगा, क्योंकि अपने एक ही वार से ये दोनों ही एक दूसरे को चीर फाड़ सकते हैं। लेकिन एक मगरमच्छ निश्चित तौर पर एलिगेटर की तुलना में अधिक बेखौफ और गुस्सैल जीव है। इसलिए बहुत ही अधिक संभावना है कि जब भी मगर का सामना एलिगेटर से होगा तो पहला हमला मगरमच्छ की तरफ से ही होगा। हालांकि अगर ये सामना जमीन पर होता है तो शायद एलिगेटर भाग निकलेगा, क्योंकि उसकी जमीन पर दौड़ने की रफ्तार मगरमच्छ की तुलना में कहीं अधिक होती है। लेकिन अगर ये मुकाबला कहीं पानी में हो गया तो एलिगेटर की बचने की संभावना दूर दूर तक भी नहीं दिखाई देती। एलिगेटर के लिए पानी में करो या मरो वाली स्थिति होगी। अगर वो मगरमच्छ पर पहले हमला करता है और खुशकिस्मती से उसके दांत मगरमच्छ के पेट के अंदर घुस जाते हैं तो वो लड़ाई जीत सकता है। अन्यथा मगरमच्छ के हाथों एलिगेटर के प्राणों की भेंट चढ़ना निश्चित ही है। कहीं आक्रामक स्वभाव के कारण मगरमच्छ ही एलिगेटर पर हमला करने की पहल करेगा। वो जल्द ही अपनी जान बचाकर भागते एलिगेटर को पकड़ लेगा, क्योंकि जानकारों के अनुसार मगर पानी में एलिगेटर की तुलना में कहीं अधिक तेज गति से तैर लेता है। 5000 PSI की जबरदस्त ताकत के साथ मगरमच्छ के छुरी जैसे लंबे और मजबूत दांत एलिगेटर के पेट को फाड़कर उसका काम तमाम कर देंगे। तो मेरे अपने मत से मगरमच्छ और एलिगेटर की लड़ाई में बहुत ही अधिक संभावना मगरमच्छ के जीतने की है। एक अनुमान के मुताबिक अगर मगरमच्छ और एलिगेटर के बीच 100 बार लड़ाइयाँ होती हैं तो इनमें से 90 बार जीत मगरमच्छ की ही होगी और सिर्फ 10 बार ही एलिगेटर की जीतने की संभावना है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।